गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या होगा, आपको 2 या 3 लीनियर इक्वेशंस दी होंगी इस टाइप से, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो अब आपके पास अगर सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशंस का, आप उसको क्या करते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, ax इक्वल्स टू b, ठीक है। ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी आपकी, जो ये इक्वेशंस है ना, इनके आपको कॉफिशिएंट्स लिखने होंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स लिखोगे। सबसे पहले एक्स का कॉफिशिएंट a1, देन y का कॉफिशिएंट लिखोगे विच इज़ b1, देन z का कॉफिशिएंट। फिर सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स लिखोगे, x के नीचे x का, y के नीचे y का और z के नीचे z का। तो सेकंड रो में कॉफिशिएंट्स क्या है, a2, b2 और c2। फिर ऐसे थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स b3, c3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स A। अब मैट्रिक्स X क्या होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, मतलब उसमें एक कॉलम होगा और जिसमें जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगे, आपके अननोन्स। यहाँ पे अननोन्स क्या है, आपके x y z। तो इस कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, x y z, ठीक है। देन बी मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, इसमें आपके कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ये जो राइट साइड में दे रखे होंगे आपको d1, d2, d3, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स में क्या आ जाएंगे आपके कॉन्स्टेंट्स। तो क्या था कि आपको एक सिस्टम ऑफ अगर लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ax इक्वल्स टू बी, वेयर a इज मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट्स। जो इनके कॉफिशिएंट्स होंगे a में वो सभी आ जाएंगे, x में आपके सभी अननोन्स आ जाएंगे एंड देन b में आपके सभी ये कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। देन आपके पास थ्योरम है, इफ a इज नॉन सिंगुलर देन x इक्वल्स टू a इनवर्स b इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल्स टू b। ये क्या कहते हैं कि अगर आपकी मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती है, जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो, ठीक है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक है। मतलब कि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b क्या उसका सोल्यूशन कैसा होगा, उसका सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन कैसा होगा, आपका यूनिक होगा, ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल्स टू b। इस मैट्रिक्स इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। तो अब आपका जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा है, ax इक्वल्स टू b। अब मैट्रिक्स ए कैसे दी हुई है, नॉन सिंगुलर मतलब उसका क्या है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आपको पता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। ये दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हैं, ठीक है। ये हमने पीछे इसका प्रूफ देखा था। अब क्या करोगे, आप दोनों साइड्स ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। प्री में क्या होता है, आगे की तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट में क्या होता है, पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास ये थी इक्वेशन ax इक्वल्स टू b। आपने क्या करा, प्री मल्टीप्लाई करा बाय ए इनवर्स, मतलब कि आगे की तरफ से करा, तो ए इनवर्स को आगे लिखा, ठीक है, ऐसे ही ए इनवर्स b। अब क्या करा, ब्रैकेट्स को जस्ट चेंज कर दिया, ठीक है। इसको एक साथ लिख लिया, x को अलग लिख लिया। ये हम ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कोई भी मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स है, वो क्या हो जाती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या हो जाती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स बी, ठीक है। ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अब ये तो आपने प्रूफ कर दिया कि ए इनवर्स बी इसका सॉल्यूशन है। अब आपको क्या शो करना है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है। तो आप क्या करोगे, पहले दो सॉल्यूशन अलग अलग लेट कर लोगे, x1 और x2, और फिर क्या शो करोगे कि x1 और x2 दोनों इक्वल है। तो x1 x2 आपने दो सॉल्यूशन ले लिए इसके, ठीक है। अब x1 x2 दोनों इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ax1 इक्वल्स टू b और ax2 इक्वल्स टू b हो जाएगा, ठीक है। अब ax1 भी b के इक्वल है और ax2 भी b के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ax1 b के इक्वल था, ax2 b के इक्वल था, तो ax1 और ax2 इक्वल हो जाएंगे। अब वापस से आप क्या करोगे, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू ax1 इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू ax2। a इनवर्स से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करा और कैसे करा, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वापस से ब्रैकेट चेंज कर दोगे, a इनवर्स a को एक ब्रैकेट में लिख लोगे, x1 आपका अलग इक्वल्स टू, यहाँ पे भी a इनवर्स a को एक ब्रैकेट में लिख लोगे और x2 आपका अलग से आ जाएगा। तो a इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स x2, तो ये क्या हो जाएगा x1 इक्वल्स टू x2, मतलब कि ये जो सोल्यूशन है आपका यूनिक है। अब आपके पास क्राइटेरिया क्या है कि अगर देखो जो आपने क्या करा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे लिखा, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब अगर जो ये मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स कौन सी थी आपकी, कोफिशिएंट्स वाली थी। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका आ जाता है नॉन जीरो, तो उस केस में जो सोल्यूशन है आपके पास यूनिक होगा, मतलब कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा और वो सोल्यूशन आपका ये होगा x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब अगर आपका इस a का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आता है, तो आपका सोल्यूशन नो सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। बट अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो सोल्यूशन होगा क्या, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी।